करीब 87,000 भारतीय जनता पार्टी के चैनल की बात कर रहा हूं, उसे मैं तो उसे सब्सक्राइब नहीं करूंगा। स्वाभाविक है उन्हीं के लोग सब्सक्राइब करेंगे। 87,000 लाइक कर रहे हैं और करीब 5,84,000 उसको डिसलाइक कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितना भारी विरोध है। तो आपने तो चाइना का जो एक्ट था, जो आज भी हमारे अंदर घुस के आके बैठा हुआ है, जो उसे पेंगोंग झील पर जो फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक के बीच की दूरी है, वहां पे वो स्थायी बना के बैठा हुआ है। और अभी वो लगातार लिपु लेक जो है नेपाल और तिब्बत और इसकी चाइना और भारत की सीमा पे, वहां पे वो सारी हरकतें कर रहा है। और भाई अरुणाचल प्रदेश में 5 नौजवानों को उठा के ले गया वो। तो ये सब क्या है? मौत का बदला ऐप होता है क्या? उससे लिया जाएगा बदला आपको? वो आपको लगातार धमका रहा है और अभी तो यूं कह रहा है, उसका मंत्री कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा चीन का हिस्सा है। तब भी मुंह नहीं खुला प्रधानमंत्री का या किसी मंत्री का। इस चाइना जिस तरह से आपको घेर रहा है चारों तरफ से, देखो आप, जितना पूरा हिमालय का क्षेत्र है उसमें वो नेपाल के साथ मिलकर सड़क बना रहा है। उधर उसने तिब्बत से लेके आज़ाद कश्मीर से होता हुआ, पीओके में होता हुआ पाकिस्तान में लेके इकोनॉमिक कॉरिडोर बना लिया, सड़क का रास्ता पूरा बना दिया। और ऊपर यह अरुणाचल तक वो हरकतें कर ही रहा है। डोकलाम में पहले हो चुका है। इसके अलावा जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में उसके बांग्लादेश के साथ मिलकर वो नौसैनिक अड्डा बनाने की तैयार कर रहा है। श्रीलंका में 99 साल के पट्टे पर नौसैनिक अड्डा ले चुका है। आप मालदीव में चले जाओ, उसने जो वहाँ पे जो उसके टापू हैं वो उस पर ले लिए हैं, लीज पे खरीद लिए हैं, वहाँ नौसैनिक अड्डा बना रहा है। और पाकिस्तान के साथ मिलकर अरब सागर में वो अड्डा बना रहा है। तो अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, चारों तरफ से आपको घेर लिया, सड़क से ऊपर से घेर लिया, आप बच जाओगे जिससे। भक्ति का जो चश्मा था यूथ पर बहुत बड़े पैमाने पर, वो अब जो है उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, मोदी भक्ति का चश्मा तो लगातार उतर रहा है, इसमें तो मैं मानता हूं। लेकिन मैं ये आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि यूथ जो है सड़क पे आ रहा है। यूथ सड़क पे नहीं आ रहा। यूथ अभी केवल 5 सितंबर को तो काफी नहीं 5 सितंबर को वो बहुत थोड़े लोग हैं जिनको आप कह सकते हैं सड़क पे आ रहे हैं। नहीं, तमाम कॉलेजों में वो सड़क पे नहीं है। सड़क पे जो प्रदर्शन होता है वो बिल्कुल अलग चीज है। उसमें अभी सड़क पे कहीं कोई प्रदर्शन नहीं है। जिस मात्रा में, जिस संख्या में सड़क पर प्रदर्शन होना चाहिए यूथ का, वो प्रदर्शन अभी तक हमें कम से कम दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, सोशल मीडिया में आवाज़ जरूर उठती हुई नजर आ रही है, लेकिन उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप आओगे नहीं, मैदान में नहीं आओगे। और जहां तक रही इसकी बात कि मोदी भक्ति, तो आप देखेंगे कि इसी जो इसको अगस्त को जो उसका कार्यक्रम हुआ, पता नहीं 27 से 28 अगस्त, मन की बात के विरोध में जो भारतीय जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल है, जो पीएमओ इंडिया का यूट्यूब चैनल है, और खुद नरेंद्र मोदी के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, और एक वो जो आज तक जो कह रहा कि जो मोदी की जो प्रसिद्धि है वो 72% है आज की तारीख में, उन सबके चैनल पे आपने देखा होगा कि है तो मतलब उस पर जहां तक मैंने जो देखा था करीब 87,000 भारतीय जनता पार्टी के चैनल की बात कर रहा हूं, उसे मैं तो उसे सब्सक्राइब नहीं करूंगा। स्वाभाविक है उन्हीं के लोग सब्सक्राइब करेंगे। 87,000 लाइक कर रहे हैं और करीब 5,84,000 उसको डिसलाइक कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितना भारी विरोध है। इसीलिए मैं आपको जो बार बार कह रहा हूं कि इस समय देश की जनता में मोदी के खिलाफ बहुत जबरदस्त रोष है। जनता बहुत विरोध में है, क्योंकि अब पेट पे, पहले तो पीठ पे पड़ रही थी, अब पेट पे भी लगातार लात पड़ रही है। तो आदमी कब तक जो है बर्दाश्त करेगा। लेकिन ये विरोध सड़क पर दिखना चाहिए, जो सड़क पर विरोध अभी दिख नहीं रहा। और ये जो जितने भी नौजवान हैं, ये जो विरोध दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया अपनी जगह है, उससे लोगों में संदेश जा रहा है, लेकिन वो संदेश सड़क पे आकर विरोध होना चाहिए तभी। और कोरोना से डरने की, भैया कोरोना से डरने की सरकार ने तो छोड़ दिया मरने के लिए। सरकार तो जब 500 पे तो लॉकडाउन करती है, 90,000 पे जो है एक दिन में आते हैं तो खोल देती है। तो सरकार को तुम्हारी चिंता नहीं है। बड़े आराम से मास्क लगाओ और उसके बाद में थोड़ी सी दूरी रखो, हाथ अपने साफ रखो और मैदान में आ जाओ, सड़क पे आ जाओ। यही विरोध होगा, तभी ये सरकार उखड़ेगी और इसको उखाड़ के फेंकना ही पड़ेगा, तभी देश बचेगा, नहीं तो देश बचेगा नहीं। लेकिन नहीं ना, आप सारी नीतियों को बता रहे हैं, लेकिन मानते विदेश नीति तो मजबूत नहीं है। कौन सी विदेश नीति मजबूत है? चाइना का नाम लेने में टांग कहां पड़ी प्रधानमंत्री की? चाइना का नाम नहीं ले रहा। जो वो विपक्षी दल हैं उनके साथ में मीटिंग के बाद में जो 19 तारीख को जो मीटिंग उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, जो वक्तव्य दिया था उसने, मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करता ही नहीं, इतना डरता है प्रेस से, तो उसमें चाइना का नाम नहीं लिया, बल्कि साफ कहा कि ना तो हमारे देश में कोई घुस आया है,
ना ही कोई घुसा हुआ है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तो आपने तो चाइना का जो एक्ट था, जो आज भी हमारे अंदर घुस के आके बैठा हुआ है, जो उसे पेंगोंग झील पर जो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक के बीच की दूरी है, वहाँ पे वो स्थायी बना के बैठा हुआ है। और अभी वो लगातार लिपु लेक जो है नेपाल और तिब्बत और इसकी चाइना और भारत की सीमा पे, वहाँ पे वो सारी हरकतें कर रहा है। और भाई अरुणाचल प्रदेश में 5 नौजवानों को उठा के ले गया वो। तो ये सब क्या है? क्या है ये? विदेशी नीति के फेल्योर हमारी? नहीं, बिल्कुल ये विदेशी नीति की फेल्योर है। और मैं ये कहूंगा कि वाकई में मोदी की, बीजेपी की साठगांठ है उनके साथ में कहीं ना कहीं कोई इस तरह के उनके रिश्ते हैं जिससे उनके खिलाफ बोल नहीं पा रहे। जब प्रधानमंत्री नाम नहीं ले पा रहा, लद्दाख में जाता है तो नाम नहीं, जो मीडिया को जो वो दी जाती है उसमें कोई नाम नहीं, जो अपनी वो की जाती है मन की बात उसमें कहीं नाम नहीं, और क्या करेंगे आप? तो इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री डर रहा है, प्रधानमंत्री घबरा रहा है, या कोई दलाली आदमी या तो डरता है या कहीं लालच है, इसके अलावा तो कोई बात नहीं हो सकती। तो मैं तो सीधे बिजनेस तो उन्होंने खत्म कर दिया। कितना भी ऐप से बिजनेस खत्म होता है? ऐप से बिजनेस खत्म नहीं होता। अगर बिजनेस खत्म करना है तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क चाइना की कंपनी यहाँ कर रहे हैं उनके साथ सारे समझौते आप खत्म करो। जो व्यापारिक रिश्ते हैं, जो वहां से माल आने वाला है, तकरीबन 25,000 करोड़ का माल आने वाला है अभी, जिसकी पेमेंट ऑलरेडी जा चुकी है, खत्म करो ना उसको, तब पता लगेगी कि आपने कितने। एक बार उसके साथ सारे बिजनेस के रिश्ते खत्म करो, सारे समझौते जितने भी हैं उनको खत्म करो। वहां से जो हमारा चीन में दूतावास बैठा है उसको वहां बंद करो, दूतावास को बुलाओ यहाँ और सीधे सीधे बात करो। जब लड़ना है तो लड़ना है, मरना है तो मरना है। वैसे ही जो 20 जवानों की जो शहादत हुई है वो वैसे ही है। उस कहकर रहेगा कि हम इनका बदला लिया जाएगा। कैसे बदला लिया जाएगा? चाइनीज ऐप बंद करके। मौत का बदला ऐप होता है क्या? उससे लिया जाएगा बदला आपको। वो आपको लगातार धमका रहा है और अभी तो यूं कह रहा है, उसका मंत्री कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा चीन का हिस्सा है, तब भी मुंह नहीं खुला प्रधानमंत्री का या किसी मंत्री का। इसे क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री डर रहे हैं? प्रधानमंत्री अगर डरते नहीं तो सीधा सीधा कहते हैं, उसको घुमा फिरा के कहीं भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, सीधा कहते हैं कि हमारी धरती पर चाइना का किसी भी तरह का अतिक्रमण, कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तुम अगर एक मारोगे तो हम 2 मारेंगे। ये कहना चाहिए था, लेकिन कहेगा कौन? ये तो 56 इंची जो सीने वाला व्यक्ति है, क्योंकि एक सर की जगह 10 सर लेके आएंगे। पाकिस्तान से अभी तक तो एक भी ना आया। ये स्थिति है। तो प्रधानमंत्री निहायत ही डरपोक इंसान है। अगर डर नहीं होता तो प्रधानमंत्री चीन का नाम लेकर बाकायदा उसको एक वार्निंग देते, खुल के वार्निंग देते। जब पूरा देश उनके साथ हो तो घबराना किससे? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि सारे डिप्लोमेटिक जितनी चीजें हैं उनका सबका इस्तेमाल किया जाए। और अगर कहीं कोई ऑप्शन नहीं बचता है और चाइना हम पे युद्ध थोपता है तो युद्ध तो हमें लड़ना ही पड़ेगा। और आप क्या समझ रहे हो चाइना से युद्ध से बच जाओगे? आप नहीं बचने वाले। चाइना जिस तरह से आपको घेर रहा है चारों तरफ से, देखो आप, जितना पूरा हिमालय के क्षेत्र है उसमें वो नेपाल के साथ मिलकर सड़क बना रहा है। उधर उसने तिब्बत से लेके आज़ाद कश्मीर से होता हुआ, पीओके में होता हुआ पाकिस्तान में लेके इकोनॉमिक कॉरिडोर बना लिया, सड़क का रास्ता पूरा बना दिया। और ऊपर यहाँ अरुणाचल तक वो हरकतें कर ही रहा है। डोकलाम में पहले हो चुका है। इसके अलावा जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में उसके बांग्लादेश के साथ मिलकर वो नौसैनिक अड्डा बनाने की तैयार कर रहा है। श्रीलंका में 99 साल के पट्टे पर नौसैनिक अड्डा ले चुका है। आप मालदीव में चले जाओ, उसने जो वहाँ पे जो उसके टापू हैं वो उस पर ले लिए हैं, लीज पे खरीद लिए हैं, वहाँ नौसैनिक अड्डा बना रहा है। और पाकिस्तान के साथ मिलकर अरब सागर में वो अड्डा बना रहा है। तो अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, चारों तरफ से आपको घेर लिया, सड़क से ऊपर से घेर लिया। आप बच जाओगे जिससे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन युद्ध, चीन के साथ युद्ध होना ही होना है। लेकिन हमारी नीति ये होनी चाहिए कि जब उसके साथ हो रहा है हम इतनी मजबूत स्थिति में होने चाहिए कि हम किसी हालत में अपने देश की 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर जगह भी उसको देने नहीं देंगे, बल्कि सियाचिन का जो हमारा इलाका है वो भी उससे वापस लेंगे। ये होना चाहिए। और हमारी देश में, हमारी देश की सेना में इतनी ताकत है। दिक्कत यह है कि हमारे देश की जो लीडरशिप है वो नपुंसक है, लीडरशिप बेकार है। सर, आप कह रहे हैं सारे रिश्ते खत्म कर देने चाहिए, लेकिन जो इतने बड़े एग्रीमेंट हुए हैं, जो इतना बड़ा पैसा लगा हुआ, वो तो सब बेकार हो जाएगा। देश की कीमत पे आप उनको एग्रीमेंट को चलाना चाहते हैं? आपके लिए देश प्यारा है ये वो एग्रीमेंट? देश की कीमत आपके चंद हजार नहीं, कैसे बनेगा देश? उस तरह से बनेगा, चाइना के साथ मिलकर बनेगा। जिस देश में और कितने ही कामों पर हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया जाता है। अगर कुंभ का मेला हो गया तो 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। अयोध्या में दिए जलाए तो एक बार 200 करोड़, एक बार 300 करोड़ रुपए, और अभी जन कितने करोड़ रुपए खर्च किए। आप इसमें पैसा खर्च कर सकते हैं। आप देश की कीमत पे मतलब उसको आंकना चाहते हैं कि आंकना, हमने एग्रीमेंट खत्म कर दिए तो उससे हम ही को नुकसान होगा क्या? चाइना को नुकसान नहीं होगा उससे? वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। बातचीत से इस मामले को सुलझाना चाहिए। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अगर बातचीत से नहीं सुलझ रहा हो
निश्चित रूप से बातचीत से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम जितने भी हमारे विकल्प हैं वो सब तैयार रखने चाहिए और हमें हर तरह की तैयारी से पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए कि पता नहीं कल क्या स्थिति होगी।